Hey guys, welcome back to another video. Today we are talk about how to complete your checklist of visa. तो आज की इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो मैं जो है वो काफ़ी स्टूडेंट्स के कहने पे बना रहा हूँ कि आपने स्टूडेंट्स के जो स्टडी वीज़ा की चेकलिस्ट है इटली की वो आपने अपनी कंप्लीट कैसे करनी है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और आपको इंशाल्लाह ये काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद भी रहेगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने बेल को प्रेस नहीं किया तो काइंडली वो कर दे क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ये वाली वीडियो बना दें। तो मेरे चैनल के ऊपर ऑलरेडी कुछ वीडियोस मौजूद होती हैं लेकिन वो क्योंकि उन्होंने बेल को प्रेस नहीं किया हुआ जिसकी वजह से उनको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जाता। तो आइए टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो आपको चाहिए फॉर्म डी, जो कि आपने इटली एम्बेसी की वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना है। मैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मेंशन कर दूंगा। उस फॉर्म को आपने इंग्लिश के अंदर ब्लॉक लेटर्स के अंदर मीन्स के कैपिटल लेटर्स के अंदर उस फॉर्म को टोटली कंप्लीट कर लेना है, ठीक है, फिल कर लेना है। और बड़ा ध्यान से कीजिएगा, इसकी वीडियो भी जो है वो मेरी चैनल के ऊपर मौजूद है, उसका भी मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तो उस फॉर्म को आपने कंप्लीट कर लेना। उसके बाद आपको चाहिए 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोज चाहिए जो कि 6 माह से ज्यादा पुरानी ना हो और वो उनका जो बैकग्राउंड हो वो वाइट होना चाहिए, ठीक है। एक जो फोटोग्राफ है वो आपने अपने फॉर्म के साथ ग्लू के साथ अटैच करनी है और सेकंड जो है वो आपने उसको बैक साइड के ऊपर अपना फुल नेम लिखकर, तो हमें पिन्स मिलती हैं कुछ, उनके साथ जो है ना आपने उसको अपने क्लिप के साथ जो है वो फॉर्म के साथ अटैच कर देना। इस चीज को मेक श्योर कीजिएगा कि जिस तरह से उन्होंने चेकलिस्ट की जो रिक्वायरमेंट की है आपने उसी लिहाज से इसको फिलअप करना है और उसी लिहाज से आपने डॉक्यूमेंट्स को भी अरेंज करना है। वैसे इन चीजों को बहुत ज्यादा जो है वो इसके ऊपर जो है वो फोकस करती है। तो थर्ड चीज जो आपको चाहिए मोस्ट इंपोर्टेंट, आपका ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स है जिसके अंदर आपका पासपोर्ट आ जाता है। पासपोर्ट जो है वो आपका 18 माह से उसकी कम से कम जो वैलिडिटी होनी चाहिए वो 18 माह होनी चाहिए और उसके अंदर कम से कम 2 ब्लैंक पेपर्स होने चाहिए। अच्छा, इसमें ये भी चीज है कि अगर आपका कोई मतलब कि एक्सपायर्ड पासपोर्ट है तो वो भी उसकी भी कॉपी आपने अटैच करनी है। कोई रिजेक्शन हुई है, कोई वीजा आपका लगा हुआ है तो वो सारी चीजें आपने इसके साथ एविडेंस के तौर पर अटैच करनी है। कोई भी चीज हिडन मत रखिएगा, ठीक है। अगर कोई आपका पासपोर्ट जो है एक्सपायरी है तो उसको उसके साथ अटैच जरूर कीजिएगा क्योंकि ये एम्बेसी की चेकलिस्ट की रिक्वायरमेंट है। फोर्थ के ऊपर अगर आप आते हैं तो इसमें आपका आ जाता है एक्सेप्टेंस ऑफ योर ऑफर लेटर और आपकी प्री एनरोलमेंट। अच्छा, इसमें आपने अपना ऑफर लेटर भी लगाना है जो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से मिला है, एडमिशन लेटर। और सेकंड आपको इसमें आपने जो अपनी प्री एनरोलमेंट की थी, ठीक है, उसकी समरी जो आपने डाउनलोड की है वो समरी भी लगानी है। अच्छा, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज होता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनकी प्री एनरोलमेंट नहीं होती, डायरेक्ट ही वो जो है एडमिशन के थ्रू ही अपना सारा प्रोसीजर करती हैं। तो जिनकी नहीं है वो नहीं लगाएंगे, जो भी उनके यूनिवर्सिटी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसके साथ अटैच कर देंगे। अगर हम फिफ्थ पॉइंट की तरफ आते हैं तो एप्लीकेंट हु आर रिक्वायर्ड टू प्री एनरोलमेंट की मैंने बात कर दी कि आपने प्री एनरोलमेंट की जो समरी है वो लगानी है। उसके अलावा हाँ, इसमें 6 पॉइंट के ऊपर इन्होंने मेंशन किया कि अगर कुछ यूनिवर्सिटी जैसा कि मेडिकल के लिए जो आपकी हैं या इंजीनियरिंग के लिए हैं कि उन्होंने कुछ टेस्ट रिक्वायर्ड किए हुए हैं, तो अगर किसी यूनिवर्सिटी का टेस्ट रिक्वायर्ड है और अगर आपने वो टेस्ट दिया है तो आपने वो टेस्ट जो है वो साथ उसका रिजल्ट अटैच करना है। अगर उसकी डेट आपकी पेंडिंग है, अभी वो आपका टेस्ट जो है वो होना बाकी है, तो आपने उसकी जो डेट उन्होंने आपको दी है वो आपने उसके साथ अटैच करनी है। मैं अगेन यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो मिस मत कीजिएगा। ये चेकलिस्ट भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो अकॉर्डिंग टू चेकलिस्ट जो है वो आपने अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करना है। उसके बाद अगर हम आते हैं तो 7 पॉइंट्स के ऊपर है एजुकेशनल डिग्रीज। अच्छा, इसके अंदर भी ना स्टूडेंट्स बड़े कंफ्यूज हैं कि भाई कितनी कॉपीज लगानी है, क्या करना है क्या नहीं करना। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले आपने इंटर, मैट्रिक और अगर बैचलर के लिए मास्टर के लिए कर रहे हैं तो बैचलर, अगर इंटर बैचलर के लिए कर रहे हैं तो आपका इंटर और मैट्रिक आ जाएगा। इसके ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट और जो है डिग्रीज आपके पास है, ठीक है। अच्छा, अगर आप कर रहे हैं ना मास्टर्स के लिए, फिर आपने अपना बैचलर का ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री साथ लेकर जाने जो कि आपने एचईसी से ट्रांसक्रिप्ट करवाई है, ठीक है, और मोफा से भी। उसके बाद अगर आप बैचलर के लिए कर रहे हैं तो फिर इंटर के जो है दोनों आप सर्टिफिकेट और उसका ट्रांसक्रिप्ट लेकर जाएंगे और मैट्रिक की सिंपल जो है सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे। ये आपने ओरिजिनल जो मोफा से टेस्टेशन होने के बाद आपके पास सारी डिटेल आई है वो आपने साथ लेकर जाने हैं। और इनके जो 3-3 सेट तो आपने उसके लिए बनाए हैं, डीओवी के लिए बनाया है, इसके लिए आपने एक अलग से इसका जो है वो कॉपी का सेट अपने साथ रखना है। ऑन द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट जो है वो आपसे रिक्वायर्ड कर सकते हैं। और मेक श्योर यही कीजिएगा कि ज्यादा डिफरेंस नहीं आता,
ठीक है। थोड़े से चार्जेस तो लगते हैं, लेकिन मेक श्योर ये कीजिएगा कि हाई डेफ जो है ना कलर के अंदर जो है ना इसको स्कैन करवाइएगा। फोटो कॉपीज जो है वो कलर में ही करवाइएगा तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बार कोड वगैरह लगे होते हैं तो वो सारी चीजें आपने इसके साथ जो है वो शो होनी चाहिए। तो डिग्रीज का मैं गेम बता देता हूं कि आपने जो मोफाजल टेस्ट होने के बाद है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विद कॉपी साथ लेकर जानी है, ये मस्ट है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपका डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू है और सीमिया है। ठीक है, अगर तो आपने डिक्लेरेशन डीओपी अप्लाई करना है तो देन तो आप वहां पर जो है एप्लीकेशन फॉर्म उनसे लेकर तो आप उसका फॉर्म जो है वो फिल कर देंगे और साथ में वो अटैच कर देंगे कि मैंने अप्लाई कर दिया है, तो वो जो है रिक्वायरमेंट आपकी फुल हो जाएगी। ठीक है, फुलफिल हो जाएगी। अगर आपने सीमिया जो है वो इटली से रिक्वायर्ड किया है तो अगर वो पेंडिंग है या उसकी डेट मतलब के है तो वो आपने उसकी जो ड्यू डेट है वो अटैच कर देनी है। अदरवाइज आपने सीमिया जो सर्टिफिकेट है वो आपने साथ अटैच करना है। और इसी में जब आप डीओ भी करते हैं तो आपकी लीगलाइजेशन भी डॉक्यूमेंट्स की कंप्लीट हो जाती है। अच्छा, उसके बाद 10th पॉइंट है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये जो है वो ध्यान से देख लीजिएगा। इसमें आपको एफिडेविट चाहिए स्पॉन्सर का। स्पॉन्सर के ऊपर भी वीडियो जो है वो पूरी बनाई हुई है, उससे रिलेटेड भी मैं जो है लिंक में डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। ठीक है, स्पॉन्सरशिप जो है वो ब्लड रिलेशन ही होना चाहिए। 1 से 2 स्पॉन्सर भी हो सकते हैं, आप सेल्फ स्पॉन्सर भी हो सकते हैं और आपका कोई भी एनी ब्लड रिलेशन भी हो सकता है। उसका आपने एफिडेविट लगाना है। ठीक है, उसके 2 ईयर्स रिटर्न जो है वो एफडीआर के वो लगाने हैं। वो लास्ट 2 ईयर्स के हो जाए या उससे मतलब के पीछे जितने मर्जी लगा लें, लेकिन लास्ट 2 ईयर्स के आपने कंपल्सरी ऐड करने हैं। ठीक है, 2 ईयर्स के रिटर्न्स लगाने हैं। आपका जो बैंक स्टेटमेंट है वो लगानी है और बैंक के ऑफिशियल जो है लेटर हेड के ऊपर उनका जो है वो सारे जो है वो डिटेल्स होनी चाहिए। ठीक है, अकाउंट ओपनिंग की जो है वो सारी होनी चाहिए और क्लोजिंग बैलेंस आपका कितना है ये चीज आपने जो है वो लेटर हेड के ऊपर उनसे लेनी है। ठीक है, और एसेट्स कितने आपने शो करवाने हैं वो प्रीवियस वीडियोस में भी मेंशन है, लिंक में भी डिस्क्रिप्शन होगा। अगेन जो है वो रफली सा बता देता हूँ, 6200 यूरो इनकी रिक्वायरमेंट है, तो 20 से 25 लाख इट्स इनफ, ज्यादा मत शो करवाइएगा, डिपेंड करना मुश्किल हो जाएगा। तो 20 से 25 लाख जो है वो काफी होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इनकम सर्टिफिकेट आपने रिसोर्सेज लगा देने हैं। हाँ, अगर कोई पर्सन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वो अपनी सैलरी स्लिप्स लगा देगा और अपना एक्सपीरियंस साथ में अटैच कर देगा और अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट साथ में दे देगा। अगर कोई प्राइवेट पर्सन है तो अपने प्राइवेट कोई भी उसका जो बिजनेस है उसका लेटर साथ अटैच कर देगा और अपनी सोर्स ऑफ इनकम जो है डिक्लेयर कर देगा। वैसे वो एफबीआर के रिटर्न में मेंशन होता है, लेकिन आपने इसके साथ जो है डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना है। उसके अलावा जो अगर पॉइंट नंबर 11 की बात करते हैं, मोस्ट कंफ्यूजिंग पॉइंट है कि भाई आर्ट्स चाहिए या नहीं चाहिए। इन्होंने इस चेकलिस्ट के अंदर रिक्वायर्ड किया हुआ है जो आर्ट्स है, लेकिन मैंडेटरी नहीं है। वेबसाइट के ऊपर अगर आप चेक करेंगे तो वो आपको पता चल जाएगा कि इन्होंने लिखा हुआ है कि हम जो ऑन द टाइम ऑफ जो इंटरव्यू है वो आपकी जो कम्युनिकेशन है, आपकी जो स्किल है उसको हम जज कर लेंगे। ठीक है, अगर आइल्स होगा तो ज्यादा बेनिफिट होगा, अगर नहीं होगा तो आपको डिफेंड करना पड़ेगा अपनी स्किल को। ठीक है, कि आपको जो है वो इंटरव्यू जो है वो फेस करना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द चांसेस यही होते हैं कि अगर आइल्स है आपके पास तो इंटरव्यू ही नहीं होता। ठीक है, उसके बाद आपको एफआरसी चाहिए, वो अगर आप मैरिड हैं तो बाय जो मैरिज लगेगी, अगर सिंगल हैं तो बाय बर्थ जो आपकी एफआरसी है वो लगेगी। ठीक है, उसके अलावा आपकी उन्होंने पॉइंट नंबर 13 पे शो किया हुआ है बोर्डिंग एंड लॉजिंग। ठीक है, बोर्डिंग का ये है कि आपने अपनी टिकट वगैरह जो भी रिजर्व करवानी है वो 1 मंथ बाद की करवाइएगा। ठीक है, और वो नॉर्मली डमी भी शो करवा दी जाती है, इट्स इतना कोई इशू नहीं होता। ठीक है, अगर आप वो कंफर्म ही करवाना चाहते हैं तो ये इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है, कुछ एयरलाइंस है जैसे दुबई है और कतर है, ये आपको रिफंड कर देती हैं, लेकिन कोशिश यही कीजिएगा कि आप डमी ही करवा दीजिएगा। इसके ऊपर एम्बेसी को कोई जो है वो नहीं होता, इशू नहीं होता, तो आप जो है वो डमी टिकट लगा सकते हैं 1 माह बाद की। ठीक है, उसके अलावा आपने अपनी फ्लाइट बुकिंग शो करवा दी है। उसके अलावा आपने सॉरी बोर्डिंग लॉजिंग में ये है कि आपने अपना वो भी इसके अंदर शो करवाना है, अपनी जो है अकोमोडेशन शो करवानी है। अच्छा, अकोमोडेशन की मैंने वीडियोस जो है वो रिसेंटली शो की मैंने अपलोड की थी, तो वो भी आपने देख लेनी है कि आप अपनी अकोमोडेशन जो है एज अ डमी वहां पर कैसे शो करवा सकते हैं। ठीक है, वो आपसे ये क्वेश्चन करेंगे कि आपने ये अकोमोडेशन कैसे फाइंड की, तो आप बता सकते हैं कि सर इंटरनेट के थ्रू या कुछ मेरे फ्रेंड्स जो थे फेसबुक ग्रुप्स या इस तरह के किसी भी प्लेटफॉर्म से मैंने हेल्प लेके वो वहां पर शो किया है। ठीक है, तो आपने अकोमोडेशन आपने अपना जो है एयर टिकट 1 साइडेड जो है वो शो करवाना है और उसके अलावा आपने अपनी हेल्थ इंश्योरेंस शो करवानी है जो कि 30,000 यूरो की होनी चाहिए। नॉर्मली जो है वो 6 मंथ की भी चल जाती है, लेकिन रिकमेंडेशन यही है कि 1 साल की करवाइएगा क्योंकि सेम ही पैसे लेंगे वो आपसे।
तकरीबन 15 से 20 साल के अंदर आपकी 30,000 यूरो की जो है वो स्कॉलरशिप जो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस है वो कंप्लीट हो जाएगी, वो आपने इसके साथ अटैच करनी है। ठीक है, उसके अलावा आपकी मेडिकल इंश्योरेंस होगी और फॉर्म डी की जो फीस है वो तकरीबन 13,000 समथिंग है। तो वो भी आप उधर से ही ऑन द स्पॉट जो है वो जब आपको फॉर्म फिल करेंगे तो आप उसकी जो है वो फीस को सबमिट कर देंगे। तो ये थी आज की डिटेल वीडियो कि भाई आपने अपनी वीज़ा की चेक लिस्ट को कैसे जो है वो कंप्लीट करना है, क्योंकि मुझे यूट्यूब के ऊपर बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि भाई इसके ऊपर वीडियो बनाए। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपकी जो है जिस तरह की आप रिक्वायरमेंट चाह रहे थे मैंने उसी के अकॉर्डिंगली बनाई है। एक एक पॉइंट्स को मैंने इसके अंदर जो है वो ब्रीफली जो है वो एक्सप्लेन कर दिया है। फर्दर भी अगर आपका कोई इशू होता है इससे रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मैंने जितनी इसके अंदर बात की है वो हर चीज़ की वीडियो यूट्यूब पे मौजूद है, मैं लिंक में भी मेंशन करूंगा। तो उन चीज़ों को वो है वो आप चेक कर लीजिएगा। फिर भी कोई इशू होगा तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रही होगी। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।